राजा शिखीध्वज का सारा वृतांत जानकर चुड़ाला का आलिंगन करना। श्री वशिष्ठ जी कहते ही रघुकुल भूषण राम तदनंतर अपनी प्यारी पत्नी चुड़ाला को देखकर आश्चर्य के कारण राजा शिखीध्वज के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। तब वे आश्चर्ययुक्त वाणी से इस प्रकार बोले, सुंदरी, तुम अपने शरीर से, व्यवहार से, मंद मुस्कान से, अनुनय विनय से तथा पत्नी संबंधी विलास से ऐसी उपलक्षित हो रही हो मानो मेरी भार्या चुड़ाला की ही प्रतिमूर्ति हो। चुड़ाला ने कहा, प्रभु, हाँ ऐसा ही समझिए। निसंदेह मैं चुड़ाला ही हूँ। आज मैंने अपने पहले के स्वाभाविक शरीर से साक्षात आपको प्राप्त किया है। इस वन में मैंने जो कुंभ आदि के देह निर्माण द्वारा माया प्रपंच प्रकट किया था, वह तो केवल आपको प्रबुद्ध करने के लिए ही था। महाराज, जब आप मोहवश राज्य का परित्याग करके तपस्या के लिए वन में चले आए, तभी से मैं आपको ज्ञान संपन्न बनाने के लिए प्रयत्न कर रही थी। भूपति, इस कुंभवेश से मैंने ही आपके प्रबुद्ध करने के लिए कार्य किया है। मैंने माया द्वारा जो कुंभ मदन का आदि के शरीर का निर्माण किए थे, उसका एकमात्र प्रयोजन आपको प्रबुद्ध करना ही था। वास्तव में कुंभ आदि कुछ भी सत्य नहीं है। राजन, यदि मेरी बातों पर विश्वास ना आता हो तो अब तो आप जानने योग्य परमात्मा को जान चुके हैं। अतः ध्यान लगाने से आप ये सारा दृश्य अविकल रूप से देख सकेंगे। इसलिए तत्वज्ञ अब शीघ्र ही ध्यान लगाकर देखिए। चुड़ाला के ऐसा कहने पर राजा आसन लगाकर बैठ गए और ध्यान द्वारा उन्होंने अपना सारा वृतांत अच्छी तरह से जान लिया। मुहूर्त मात्र के ध्यान से ही राजा ने राज्य परित्याग से लेकर चुड़ाला के साक्षात्कार पर्यंत अपने विषय में जितनी घटनाएं घटी थी, उन सबको प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। तत्पश्चात समाधि भंग होने पर हर्षतरेक से राजा के नेत्र कमल विकसित हो उठे। भुजाएं रोमांच के कारण उज्जवल हो गईं। उन्होंने तुरंत ही दोनों भुजाओं को फैलाकर अपनी प्रियतमा पत्नी चुड़ाला का प्रगाढ़ आलिंगन किया। उस समय स्नेह घनीभूत होकर टपक रहा था। आंखों में प्रेमाश्रु झर रहे थे और प्रेम स्फुरित हो रहा था। तदनंतर शिखीध्वज ने कहा, प्रिय, तुम बाल चंद्रमा के सदृश सुंदरी हो, फिर भी तुमने अपने पति के लिए चिरकाल तक कितना दारुण कष्ट उठाया है। मैं इस दुस्तर भवकूप में डूब रहा था। तुमने अपनी जिस सत्वमय बुद्धि के आश्रय से मेरा उससे उद्धार किया है, तुम्हारी उस बुद्धि की उपमा भला किससे दी जा सकती है? वे अनुपमेय है। सुंदरी, अलौकिक सौंदर्य वाली नारियों में भी श्री, कांति, क्षमा, मैत्री और करुणा आदि उत्तम रूपवती मानी जाती हैं, परंतु तुम तो उन सभी में मुख्य प्रतीत हो रही हो। तुमने घोर प्रयत्न करके मुझे ज्ञान संपन्न बनाया है। इस उपकार के बदले में मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो? प्रिय, जो कुलीन स्त्रियां होती हैं, वे उद्योग परायण होकर अनादिकाल से चले आते हुए अत्यंत गहन से भी गहन मोह रूपी सागर में पड़े अपने पति का उद्धार कर ही लेती हैं। यहाँ तक कि कुलांगनाएं अपने पति के लिए सखा, भ्राता, सुहृद, भृत्य, शिक्षक, मित्र, धन, सुख, शास्त्र, घर, दास आदि सब कुछ बन जाती हैं। अतः जिनमें इहलोक तथा परलोक दोनों का संपूर्ण सुख प्रतिष्ठित है, उन कुलांगनाओं का सभी प्रयत्नों द्वारा सर्वदा सम्यक रूप से आदर सत्कार करना चाहिए। रूप, सौजन्य और उत्तमोत्तम गुण रूपी रत्नों से विभूषित प्रिय, तुम पतिव्रता सती हो। तुम्हारी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं और तुम संसार सागर से पार हो चुकी हो। ऐसी दशा में तुम्हारे इस उपकार का प्रतिशोध मैं कैसे कर सकूंगा?
तब चुड़ाला बोली, पतिदेव, बारंबार शुष्क क्रिया जाल में फंसकर जब आपका आत्मा व्याकुल हो जाता था, तब उसे देखकर मैं आपके लिए अत्यंत चिंतातुर हो जाती थी। इसी से आपकी आत्मा को ज्ञान संपन्न बनाकर मैंने अपना ही तो स्वार्थ सिद्ध किया है, अपनी चिंता का तो नाश किया है। इसमें आपका क्या उपकार किया? आप तो व्यर्थ ही इस बात को लेकर मेरी प्रशंसा कर रही थी। शिखीध्वज ने कहा, वरारोही, ठीक है, तुम जिस प्रकार के शुभ स्वार्थ का संपादन कर रही हो, वैसा ही स्वार्थ सभी कुलांगनाएं सिद्ध करे। चुड़ाला बोली, देव, यह करूं, ये ना करूं, इसे प्राप्त करूं, इस प्रकार की बुद्धि की अपक्व दशा जनित कोमल रूप जो स्थिति थी, उसका आप क्या अपने अंदर उपहास करती ही? क्योंकि जैसे आकाश में पर्वत नहीं दिख पड़ते, उसी प्रकार आप में वे पहले की तुच्छ तृष्णाओं का समूह तथा कुछ से संकल्प रूपी कल्पनाएं अब दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। प्रियतम, अब आपका कैसा स्वरूप बन गया है? किस वस्तु में आपकी निष्ठा है और आप क्या चाहते हैं? विभो, आप अपनी पिछली शारीरिक चेष्टाओं को कैसा देखते हैं? शिखीध्वज ने कहा, प्रिय, जिस जिसके अंदर तुम हो, उसी उसी के अंदर मैं उपस्थित हूँ। मैं इच्छा और इस प्रहा से तथा एक देशता से रहित हो गया हूँ। आकाश के समान निर्मल हूँ, शांत हूँ एवं वास्तविक परमार्थ स्वरूप परमात्मा हूँ। भ्रमरलोचनी, मैं समस्त वस्तुओं की निष्ठा से मुक्त एकमात्र चिन्मय परमात्म स्वरूप हूँ। पतिव्रते, जो तत्वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही मैं हूँ। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता। तरंग सदृश चंचल कटाक्ष वाली प्रिय, तुम मेरी गुरु हो, अतः मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी ही कृपा से मैं इस भव सागर से पार हो पाया हूँ। अब मैं शांत, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित, कोमल, प्रयत्नशील, आसक्ति और एक देशता से रहित, सर्वव्यापक और वास्तव में सबसे अतीत निर्मल आकाश की तरह स्थित हूँ। चुड़ाला बोली, प्राणनाथ, आप तो महान सत्य संपन्न तथा मेरे हृदय वल्लभ है। आपकी बुद्धि अगाध है। प्रभु, बतलाइए, ऐसी दशा में अब आप क्या चाहते हैं? शिखीध्वज ने कहा, कृशांगी, चित्त के इच्छा और आसक्ति से रहित हो जाने के कारण मैं प्रारब्ध अनुसार न्यायता प्राप्त वस्तु की ना तो प्रशंसा करता हूँ और ना निंदा ही करता हूँ। अतः अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। चुड़ाला बोली, जीवन मुक्त स्वरूप महाबाहो, यदि ऐसी बात है तो अब आप मेरा मत सुनिए और उसे सुनकर तदनुकूल आचरण कीजिए। महाराज, सर्वत्र अद्वैत का बोध होने से हम लोगों के अज्ञान का विनाश हो गया है। अतः अब हम लोग सारी इच्छाओं से मुक्त होकर आकाश की तरह निर्मल रूप में स्थित हैं। प्रभु, इस समय राज्य शासन द्वारा क्रमशः अपनी अवशिष्ट आयु बिताकर कुछ काल के बाद हम लोग विदेह मुक्त हो जाएंगे। इसलिए नाथ, अब आप अपने नगर में लौट चलिए और राज सिंहासन पर बैठकर राजकाज संभालिए। रमणियों की भूषण स्वरूपा मैं आपकी पटरानी होकर रहूंगी। राजन, ना तो मुझे भोगों की इच्छा है न विभूतियों की। मैं तो स्वभाववश जो कुछ भी न्यायतः प्राप्त हो जाता है उसी में निर्वाह करती हूँ। ये स्वर्ग, राज्य अथवा क्रिया कोई भी मेरे लिए सुखदायक नहीं है। मैं तो अपने स्वरूप में स्थित होकर तदनुकूल व्यापार से युक्त हो अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार बिना किसी क्षोभ के स्थित रहती हूँ। ये सुख है और ये दुख है, इस द्वंद्व के नष्ट होने के साथ साथ मैं शांत परम पद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। शिखीध्वज ने कहा, विशाल नेत्रों वाली प्रिय, तुमने अपनी निर्विकार बुद्धि से जो कुछ कहा है वह
ठीक ही है। इस राज्य के ग्रहण अथवा त्याग से क्या प्रयोजन है? हम लोग सांसारिक सुख दुख की चिंता और मत्सर से रहित, मत्सर शून्य और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुए यथा प्राप्त स्थिति के अनुसार निवास करेंगे। इस प्रकार वहां उन दोनों निर्दोष एवं प्रेमी पति पत्नी के बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते हुए सायकाल हो गया। तब उन दोनों ने उठकर अपना दैनिक कार्य संपन्न किया। वे दोनों जीवन मुक्त थे ही, अतः स्वर्ग की सिद्धि का अनादर करके सर्वथा समचित्त हो वे दोनों एक ही शैया पर बैठ गए। उनकी वे रात्रि तरह तरह की प्रेम भरी चेष्टाओं की पूर्ति में ही बीत गई।